हमारे हाथ में ये जो कागज का टुकड़ा है जिसे हम डॉलर कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। ये बस एक कागज है, पर फिर भी इसी कागज के लिए अरबों लोग काम करते हैं, देश युद्ध लड़ते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकती है। लेकिन ये ताकत रातों रात नहीं आई। ये कहानी शुरू होती है खून पसीने और एक ऐसे जिद्दी सोच से जिसने एक कैदी को मालिक बना दिया। आज के वीडियो में हम इतिहास की उन गलियों में जाएंगे जहां अमेरिका ने अपनी किस्मत लिखी। आजादी की जंग से लेकर पेट्रो डॉलर के गुप्त समझौते तक यह कहानी है द राइज ऑफ ए हाइपर पावर की। 1776 में अमेरिका कोई देश नहीं था, बल्कि ब्रिटेन की 13 भूखी प्यासी कॉलोनियां थी। उनके पास न सेना थी न पैसा, लेकिन उनके पास एक चीज थी और वो किसी के पास नहीं थी, भूगोल का वरदान। इतिहासकार कहते हैं अमेरिका एक किले की तरह है। इसके पूर्व में अटलांटिक है और पश्चिम में पैसिफिक, यानी दुनिया की कोई भी सेना उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकती थी। लेकिन अंदरूनी तौर पे वे मर रहे थे। लेकिन असली महाशक्ति बनने के लिए अमेरिका को पहले खुद से लड़ना था। 1861 का गृह युद्ध सिर्फ गुलामी के खिलाफ नहीं था, वो इस बात का फैसला था कि क्या अमेरिका एक खेती करने वाला देश रहेगा या फैक्ट्री वाला। जब उत्तर की जीत हुई तो अमेरिका ने अपनी किस्मत मशीनों को सौंप दी। उन्होंने हजारों मील लंबी रेल पटरियां बिछाई। ये अमेरिका की धमनी बनी जिसने स्टील, कोयला और लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। अब कहानी में आते हैं वो लोग जिन्हें रॉबर्ट ब्राउन्स कहा गया। जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी और जेपी मॉर्गन। इन लोगों ने नैतिकता को ताक पर रख दिया। क्या आप जानते हैं रॉकफेलर की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल इतनी बड़ी हो गई थी कि वे अमेरिका की सरकार से भी ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने हर उस छोटे व्यापारी को कुचल दिया जो उनके रास्ते में आया। लेकिन इस अमीरी के नीचे एक गहरा अंधेरा भी था। न्यूयॉर्क की गलियों में 10-10 साल के बच्चे 16-16 घंटे काम करते थे। अगर उनका हाथ फट जाता था तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। अमेरिका क्रूर था, लेकिन इसी क्रूरता ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन बना दिया। 19वीं सदी तक अमेरिका ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़ चुका था। अब उसे बस एक मौके का इंतजार था दुनिया पर कब्जा करने का। 1914 में जब यूरोप में युद्ध चलने लगा, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, तब पूरा यूरोप जल रहा था। लेकिन अमेरिका ने उस समय एक स्मार्ट दांव खेला। उसने फैसला किया कि वो इस युद्ध से अलग थलग रहेगा। अमेरिका ने कहा, तुम युद्ध लड़ो, हम तुम्हें सामान बेचेंगे। यूरोप अपना सारा सोना अमेरिका को भेजता रहा ताकि वे हथियार खरीद सके। पहले विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार बन चुका था। फिर कुछ समय बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी यूरोप को और जापान ने एशिया को तबाह कर दिया, तो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जीरो हो गई, सिवाय अमेरिका के। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म भी नहीं हुआ था, तो अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर के बैरोन वुड्स में दुनिया के 44 देशों को बुलाया और उस समय अमेरिका ने दुनिया के सारे देशों को कहा, आज से दुनिया का सारा व्यापार सोने में नहीं डॉलर में होगा, क्योंकि सारा सोना हमारे पास है। और यही से डॉलर दुनिया का ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना। 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिया और वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब दुनिया में सिर्फ 2 शेर बचे थे, अमेरिका और यूएसएसआर। अब ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये सॉफ्ट पावर की जंग थी। 1960 के दशक में अमेरिका के हर घर के नीचे एक बंकर था। उन्हें डर था कि कल सुबह शायद सूरज की जगह परमाणु मशरूम दिखाई देगी। अमेरिका ने इस डर को हॉलीवुड और कोका कोला से जीता। अपनी फिल्मों को पूरी दुनिया में मुफ्त जैसी कीमतों पर भेजा। उन्होंने दुनिया को बताया कि अमेरिकी सपना ही सबसे अच्छा जीवन है। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए ये बताया कि जब सोवियत संघ में लोग फटे हाल में थे तो अमेरिका के पास रंगीन टीवी थी और कारें थी। 1971 में एक संकट आया। वियतनाम युद्ध की वजह से अमेरिका कंगाल हो रहा था, तो दुनिया के सारे देशों ने अपना सोना वापस मांगना शुरू किया। उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने रात के अंधेरे में एक घोषणा की, अब डॉलर का सोने से कोई लेना देना नहीं है। फिर दुनिया चौंक गई। अगर डॉलर के पीछे सोना नहीं है तो डॉलर की क्या कीमत है। यही अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ा जुआ खेला।
उसी समय अमेरिका सऊदी अरब के पास गया और एक डील की। अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा, हम तुम्हारे राज परिवार को सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल देंगे, बदले में तुम दुनिया को सिर्फ एक ही शर्त पे तेल बेचोगे, सिर्फ अमेरिकी डॉलर में। चूंकि हर देश को तेल चाहिए था, इसलिए हर देश को डॉलर की जरूरत पड़ी। अमेरिका ने सोने की जगह डॉलर को ब्लैक गोल्ड से जोड़ दिया। ब्लैक गोल्ड यानी तेल। अब अमेरिका को अमीर बनने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस अब कागज छापना था। फिर उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी घटना हुई। यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूट गया और इस घटना में एक भी गोली नहीं चली। वे अपनी ही खराब इकोनॉमी के बोझ तले दब गया। अमेरिका अब इकलौता मालिक बचा। लेकिन आज अमेरिका की ताकत उसके 11 एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, उसकी ताकत है सिस्टम। जिस गूगल मैप पे आप रास्ता ढूंढते हैं वो अमेरिकी सेना की है। वे जब चाहे पूरी दुनिया की रास्ता बंद कर सकती है। अमेरिका के पास स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है। अगर अमेरिका दुनिया के किसी भी देश को स्विफ्ट से बाहर करता है तो उस देश के पास पड़ा सारा डॉलर कागज बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी अमेरिका के पास ही है। फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, दुनिया का सारा डेटा सेंटर अमेरिका के पास ही है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका गिर रहा है? क्या चाइना आगे बढ़ रहा है? क्या ब्रिक्स देश अपनी खुद की करेंसी ला रहे हैं? लेकिन याद रखिए, अमेरिका ने पिछले 250 सालों में अपनी हर संकट को अपनी ताकत बनाया है। अमेरिका सुपर पावर सिर्फ अपनी सेना के वजह से नहीं बना, वो अपनी भूगोल, अपनी चालाकी, अपनी बेखौफ इकोनॉमी और दुनिया को मजबूरी बनाकर बना। उसने ऐसा जाल बुना है जिसमें हम सब फंसे हैं। आज दुनिया का कोई भी देश अगर अमेरिका के डॉलर के खिलाफ आवाज उठाता है, दुनिया का कोई भी देश अगर ये बोलता है कि हम पेट्रोल को डॉलर में नहीं बेचेंगे, तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देता है। उदाहरण है इराक के सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने भी कभी डॉलर के खिलाफ आवाज उठाया था, अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया। फिर लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी ने कभी डॉलर के खिलाफ आवाज उठाया, अमेरिका ने उन्हें भी बर्बाद कर दिया। और अब वेनेजुएला के मादुरो को सिर्फ और सिर्फ तेल और डॉलर के लिए ही उठाया गया। अब बारी ईरान की है। लेकिन क्या यह साम्राज्य हमेशा रहेगा? इतिहास गवाह है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वो रोमन हो या ब्रिटिश। लेकिन जब तक डॉलर की गूंज तेल के कुओं में सुनाई दे रही है, तब तक वाशिंगटन ही दुनिया का कैपिटल रहेगा। आपको क्या लगता है, अगला सुपर पावर कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए।